नमस्कार दोस्तों, मैं सनी सर और आप लोग का स्वागत करता हूं अपने शानदार ज़बरदस्त रीजनिंग के क्लास में। और हम पढ़ रहे थे कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग ने हमने पिछली क्लास में पढ़ा था जो है बाइनरी कोडिंग। ठीक है, उसको हम लोगों ने एकदम अच्छे से पढ़ लिया और अच्छे से समझ लिया और उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आया भी होगा। ठीक है, और अच्छे से हमने समझाया था। तो आज हम पढ़ेंगे टाइप जो है 6। टाइप 6 हमारा जो है वो है शर्तानुसार कोडिंग। ठीक है, जैसे हम पहली क्लास में जो है बाइनरी कोडिंग को अच्छे से देखे थे, मतलब अच्छे से समझे थे, हमने एक एक शब्द बताया था उसमें। अगर देखे होंगे वीडियो तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा भी होगा। तो आज हम पढ़ेंगे शर्तानुसार कोडिंग, जिसमें हमें जो है अक्षर दिया रहेगा, अक्षर का हमें कोड दिया रहता है। ठीक है, और जो है उसका कोड दिया रहेगा, उसमें फिर उसके बाद जो है हमें शर्त दिया रहता है। ठीक है, अक्षर दिया रहेगा, उसका कोड दिया रहेगा, उसके बाद हमें 2-3 शर्तें दिया रहेगा। ठीक है, अब देखिए जो है हम चलते हैं, शुरू करते हैं जो है अपना शर्तानुसार कोडिंग। ठीक है, अब देखते हैं हम इसको बारी बारी कैसे शर्तानुसार कोडिंग में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और कैसे एग्जाम में पूछते हैं। तो आइए चलते हैं, हम शुरू करते हैं अपना जो है शर्तानुसार कोडिंग। ठीक है, एकदम अच्छे से जो है धैर्य बना के सिर्फ आराम से देखिएगा, समझिएगा कि हम कैसे बता रहे हैं, कैसे समझा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ हमारा दिया है अक्षर। ठीक है, अक्षर हमारा यहाँ सब भी अक्षर है। ठीक है, जैसे क्यू, यू, जे, एच और जो ओ, बी, इसी प्रकार हमारा अक्षर दिया हुआ है। ठीक है, और देखिए उसके नीचे जस्ट उसी के नीचे हमारा दिया हुआ अक्षर कोड, यानी कि जिसे हम बोलते हैं लेटर कोड। ठीक है, अब देखिए क्यू का हमें कोड 5 दिया और यू का कोड @ उसी प्रकार सभी अक्षरों का हमें कोड दिया हुआ है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, अब देखिए यहाँ हमें अक्षर दिया है, उसका कोड भी दिया है, उसके बाद देखिए हमारा यहाँ जो है शर्तें दिया हुआ है। ठीक है, शर्तें हमें दिया रहता है, जिससे अब देखिए शर्त में क्या क्या दिया है। हमें हमें यहाँ 3 शर्त दिया हुआ है। ठीक है, हमें यहाँ 3 शर्त दिया होता है। अब देखिए क्या है इसके शर्त। ठीक है, इन जो है दिया हुआ है, जो इसका हमें शर्त दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है। जैसे देखिए यदि यदि पहला अक्षर स्वर है। ठीक है, यदि पहला अक्षर स्वर है, यदि पहला अक्षर यानी कि स्वर है और अंतिम अक्षर हमारा व्यंजन हो, तो पहले और अंतिम अक्षर को आपस में बदल दिया जाएगा। ठीक है, जैसे अगर हमारा पहला अक्षर स्वर है और अंतिम का अक्षर व्यंजन हो। ठीक है, स्वर व्यंजन आप जान भी रहे होंगे। तो अगर हमारा पहला अक्षर स्वर रहेगा और दूसरा अक्षर जो अंतिम का अक्षर रहेगा व्यंजन रहेगा, तो जो है यहाँ जो है हमारा पहला और अंतिम का अक्षर आपस में बदल दिया जाएगा। ठीक है, ये हमारा पहला जो है शर्त है, यानी कि कंडीशन है। अब देखते हैं दूसरा शर्त क्या दिया हुआ इसमें। दूसरा शर्त हमारा है यदि पहला अक्षर व्यंजन हो और अंतिम अक्षर स्वर हो, यानी कि यदि पहला अक्षर व्यंजन हो। ठीक है, व्यंजन हो और अंतिम अक्षर स्वर हो। ठीक है, यदि पहला अक्षर व्यंजन हो और अंतिम अक्षर स्वर हो, तो हमें तीसरे और जो है पांचवें अक्षर का कोड आपस में बदल दिया जाएगा। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ। इसमें जो हमारा दूसरा कंडीशन में दिया हुआ, इसमें दिया है जो है कि हमारा अगर पहला अक्षर व्यंजन हो और अंतिम का अक्षर स्वर हो। ठीक है, तो उसमें हमें तीसरे और चौथे, ठीक है, क्वेश्चन में जो है दिया रहेगा, तो हमें उसमें तीसरे और पांचवें अक्षर का कोड आपस में बदल दिया जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये दूसरा कंडीशन है। अब देखते हैं तीसरा क्या है। ठीक है, तीसरा हमारा है यदि कोई अक्षर, ठीक है, यदि कोई अक्षर शब्द में यदि कोई अक्षर शब्द में बार बार दिखाई दे रहा हो। ठीक है, बार बार दिखाई दे रहा हो, एकदम ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें शर्त ही के हिसाब से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब देखिए जो है बार बार दिखाई दे रहा हो, तो उसे प्लस, देखिए इसमें ध्यान से देखिएगा, इसमें प्लस के रूप में कोडित किया जाएगा। यानी कि अगर हमारा क्वेश्चन में एक ही अक्षर 2 बार दिया हो, ठीक है, एक ही अक्षर 2 बार दिया हो, तो उसमें जो है उसका कोड हमें जो है प्लस के रूप में लिखा जाएगा। ठीक है, इतना जो है हमारा 3 शर्तें दिया हुआ है।
अब इसमें जो है क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कैसे क्या, अब चलते हैं हम आगे बताएंगे, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमें इसको मिटाना रहेगा क्योंकि स्पेस नहीं है, ठीक है। तो चलते हैं हम शुरू करते हैं इस पे क्वेश्चन, ठीक है। तो हमें सबसे जरूरी है इसके शर्त को समझना और अक्षर का कोड, ठीक है। जैसे जैसे इसमें शर्त दिया रहेगा, जैसे जैसे इसमें शर्त दिया है, बस उसी की तरह हमें अप्लाई करना है, उसी के हिसाब से एकदम अप्लाई करना है, और इसमें कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए हम इस पे क्वेश्चन करेंगे, उसके हिसाब से हम समझेंगे, ठीक है, जिससे आप लोग को और भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसको मिटा दें हम। चलिए ठीक है, शर्त देखिए एकदम याद रहे, ठीक है। शर्त को ना भूलिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ हमने मिटा दिया है, ठीक है। इसको ध्यान में रहे कि पहला हमारा शर्त क्या था, दूसरा क्या था, तीसरा क्या था, ठीक है। अब देखते हैं इस पे क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन जो है हमारा, जो है देखिए इसी में से क्वेश्चन है, ठीक है, वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इना की। ये जो है ग्रुप डी का है, ठीक है, ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन जो है क्यू बी, जो है क्यू बी, जो है क्यू बी यू ई बी एल का कोड बताइए, ठीक है। का कोड क्या होगा, ठीक है, होगा, यानी कि यह बताइए, ठीक है। अब देखिए हमारा क्वेश्चन है क्यू बी यू ई बी एल का कोड क्या होगा, ठीक है। इसमें देखिए ध्यान देने की बात है, पहले तो हमें इसमें जो है सबसे पहले शर्त को देखना है कि इसमें शर्त क्या था हमारा, कैसे क्या था। अगर हमारा शर्त इसमें अप्लाई हो रहा है तो हम शर्त के हिसाब से चलेंगे, और नहीं हो रहा है तो हमें जिस अक्षर का इसमें अक्षर दिया है उसका हमें कोड यहाँ पर लिखना होगा, ठीक है। अब सबसे पहला हमारा शर्त क्या था कि जो है पहला हमारा था कि अगर पहला अक्षर हमारा स्वर हो और अंतिम का अक्षर व्यंजन हो, ठीक है। हमारा पहला अक्षर यदि स्वर हो और अंतिम का अक्षर व्यंजन हो। देखिए अब इसमें पहला अक्षर हमारा क्या है, व्यंजन है, यानी कि पहला अक्षर व्यंजन है और अंतिम का अक्षर भी व्यंजन है, ठीक है, व्यंजन है। व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट, ठीक है, कॉन्सोनेंट। अब देखिए हमारा पहला जो था स्वर पहला था और अंतिम का व्यंजन, यानी कि हमारा पहला शर्त यानी पहला कंडीशन हमारा इस पे अप्लाई नहीं होता है, हो रहा है, ठीक है। अब देखते हैं दूसरे पे, हमारा दूसरा क्या बोला था, दूसरा हमारा बोला था यदि पहला अक्षर व्यंजन हो और अंतिम का अक्षर स्वर हो, ठीक है। यदि पहला अक्षर व्यंजन हो यानी कि पहला तो व्यंजन है और अंतिम का अक्षर स्वर हो, देखिए यहाँ पर व्यंजन है, यानी कि हमारा दूसरा भी अप्लाई इस पे नहीं हो रहा है, ठीक है। अब देखिए देखिए देखते हैं तीसरा, ठीक है। तीसरा हमारा दिया था कि अगर जो है अक्षर या शब्द में, ठीक है, अक्षर शब्द में जो है अगर एक ही शब्द दो बार दिखाई दे उसको हम प्लस के रूप में कोडित करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें बी दिया है हमारा तीसरा, ठीक है, कंडीशन नंबर तीसरा हमारा इस पे लग रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ भी बी है और यहाँ भी बी है, यानी कि हम बोले थे अभी इसमें शर्त में जो दिया था कि जो है अगर दो बार अक्षर दिखाई दे उसको हम प्लस के रूप में लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो है, यहाँ हम लिख देते हैं इसको फिर से क्यू बी यू ई और जो है बी एल, ठीक है। अब देखिए हमारा दो बार बी दिया है तो इसके नीचे हम लिखेंगे प्लस का कोड, ठीक है, प्लस जो है प्लस, ठीक है। सबसे पहले हम इसको प्लस के रूप में कोड कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए हमारा ना पहला शर्त कंडीशन इसमें अप्लाई हुआ ना दूसरा, ठीक है। तो जैसे जैसे इस पे दिया हम उसी तरह लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए क्यू का हमें दिया है 5, ठीक है, क्यू का हमें दिया है 5। उसके बाद यू का कोड हमें दिया है, देखिए यू का कोड @ ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे @ ठीक है। क्यू का कोड हमें 5 दिया है और यू का कोड हमें दिया है @, ठीक है। अभी हमारा शर्त के अनुसार सिर्फ बी का अप्लाई हुआ है। अब जो है जितना भी अक्षर है हम इसके हिसाब से कोड करेंगे, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो देखिए अब हमारा क्यू का 5 आ गया और यू का @। अब देखिए ई का कोड,
ठीक है। ई का कोड हमारा क्या दिया है, ई का कोड ई का कोड हमें दिया है हैशटैग, ठीक है, हैशटैग, हमारा ई का कोड हैशटैग दिया है। अब देखिए हमारा यल बचा है, ठीक है, यल का कोड हमें दिया है, यल का कोड 4, ठीक है, यल का कोड 4, यल का कोड 4, ठीक है। तो हमारा जो है राइट आंसर क्या आ गया, 5 प्लस @ हैशटैग और जो है +4, तो हमारा ये आंसर निकल के आ गया, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन इस पे लगाया जाता है, इस पर पूछा जाता है, ठीक है, रेलवे में। अब देखिए हमारा यहाँ निकल गया, ठीक है। तो आपको ये वाला क्वेश्चन से समझ में कुछ आया या नहीं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि कैसे क्वेश्चन इस पे लगाया जाता है, कैसे बनता है, ठीक है। तो चलते हैं हम इस पे दूसरा भी क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको और भी क्लियर हो जाए, ठीक है। तो चले आगे, ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। एकदम बाबू धैर्य से, बस एकदम ध्यान से देखिएगा कि मैं कैसे कैसे कह रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें यही चीज है, ध्यान देने की बात, और कुछ नहीं होता। बस शर्त के अनुसार चलिए, उसके बाद अगर शर्त नहीं अप्लाई हो रहा तो हमें अक्षर का कोड इसमें लिख देना है, ठीक है। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, जो है क्वेश्चन हमारा JO जो है HO और QA, ठीक है। अब बोला है इसका कोड बताइए, का कोड क्या होगा, ठीक है। देखिए JOHOQA का कोड बताइए, ठीक है। ये सब बाबू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, प्रीवियस है, सब प्रीवियस है, कोई हम अपने से नहीं बनाए हैं, जो भी है सब एग्जाम के हैं। अब देखिए इसका कोड आप बहुत लोग बताइए कि क्या होगा। अब इसमें क्या है, पहली बात हम पहले शर्त को देखेंगे, ठीक है, सबसे पहले शर्त को, ठीक है, सबसे पहले हम शर्त को, हमारा पहला क्या था, पहला अक्षर अगर व्यंजन हो, ठीक है, अगर पहला अक्षर हमारा स्वर हो और लास्ट का अक्षर व्यंजन हो, पहला अक्षर स्वर हो, लास्ट का व्यंजन हो, ठीक है, यानी कि पहला क्या है, हमारा कॉन्सोनेंट है, यानी कि हमारा पहला कंडीशन इस पे अप्लाई नहीं हो रहा है। अब दूसरा क्या था, दूसरा हमारा ये था कि पहला अक्षर व्यंजन हो और लास्ट का स्वर हो, ठीक है, पहला अक्षर व्यंजन हो और लास्ट का स्वर हो, तो हमें तीसरे और पांचवें अक्षर को आपस में बदल दिया जाएगा, ठीक है, हमारा ये था। तो तीसरे और पांचवें को आपस में बदल दिया जाएगा। अब देखिए दूसरा हमारा क्या था, अगर पहला अक्षर व्यंजन हो, देखिए यहाँ पहला अक्षर व्यंजन हो, पहला अक्षर तो व्यंजन है ये, तो यहाँ एक कॉन्सोनेंट है, और दूसरा उसमें क्या बोला था कि लास्ट का, हमारा लास्ट का अक्षर स्वर हो, ठीक है, स्वर हो, स्वर हो, ठीक है, स्वर मतलब वॉवेल, ठीक है, स्वर का अक्षर मतलब वॉवेल, ठीक है। अब देखिए बोला था पहला अक्षर व्यंजन और लास्ट का स्वर, ठीक है, तो हमारा दूसरा वाला मतलब दूसरा कंडीशन इस पे अप्लाई हो रहा है। तो बोला था कि जो है तीसरा मतलब तीसरा अक्षर और जो है पांचवा अक्षर का कोड आपस में बदल दिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए जे का कोड क्या है, जे का हमारा दिया है जो है, जे का जो है ए दिया है, ठीक है। उसके बाद दिया है जे का कोड हमारा दिया है, देखिए यहाँ जे का कोड दिया है। उसके बाद देखिए ओ का कोड डॉलर में दिया, ठीक है, ओ का कोड हमें दिया है डॉलर में, ठीक है, डॉलर में दिया। और यच का कोड देखिए, अब सबसे पहले हमें दूसरा, ठीक है, हमें क्यू का कोड यहाँ लिखना है और यच का कोड यहाँ क्यों लिखना है, क्योंकि हमारा कंडीशन नंबर 2 इस पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ देखा क्यू का कोड, ठीक है, क्यू का कोड हमें 5 दिया, तो यहाँ हम इसका कोड यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, 5, क्योंकि हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमारा शर्त में बोला है, ठीक है, शर्त में हमारा बोला है, तो यहाँ हम 5 लिखेंगे, क्यू का यहाँ 5 आएगा। और यच का कोड देखिए, यच का कोड 7, तो यच का कोड क्यू पे आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ हम 7 लिखेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए ओ, ठीक है, ओ का कोड हमें दिया है डॉलर, ठीक है, ओ का कोड हमें दिया है, ओ का कोड दिया फिर डॉलर। अब देखिए यहाँ गलत हो गया, ठीक है,
हमारा बोला था तीसरा, ठीक है। अगर यदि यदि जो है अक्षर शब्द में 2 बार दिखे तो उसका कोड जो हम प्लस के रूप में चिन्हित करेंगे। अब देखिए यहाँ ओ 2 बार है तो इसको हम प्लस के रूप में लिखेंगे, प्लस और यहाँ प्लस, ठीक है। हमारा तीसरा भी कंडीशन इस पे अप्लाई हो रहा है क्योंकि इसमें 2 अक्षर दिए हैं सेम। अब देखिए हमारा ए स्वर है तो ए का जो है ए का कोड हमारा दिया है, ए का कोड जो है स्टार, ठीक है। अब देखिए हमारा यही आंसर निकल के आ गया, ठीक है। हमारा JOHQOQA का कोड हमारा जो है यार ये जो है +5 और जो है +7 और स्टार, ठीक है। तो ये हमारा आंसर निकल के आ गया, ठीक है, आंसर निकल के आ गया। अच्छा ये बताइए आप लोग को समझ में आ रहा है ना जितना हम बता रहे हैं? चलिए ठीक है, तो आगे चलते हैं, ठीक है। अब चलते हैं एक और क्वेश्चन इस पे लेते हैं, ठीक है, जिससे आप लोग को और भी क्लियर हो जाए, ठीक है। बस इसमें ध्यान देना हमें शर्त और जो है जो कंडीशन है, और उसके बाद अगर कंडीशन नहीं अप्लाई हो रहा है तो हम इसमें से इसका कोड लिखेंगे अक्षर का, ठीक है। तो चले हम अब देखिए हमारा नंबर 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा दिया है UT जो है EF जो है SP, ठीक है। SP का कोड बताइए, कोड क्या होगा, ठीक है। UTEFSP का कोड आप लोग बताइए कि क्या होगा, ठीक है। सेम जैसे हमने दोनों क्वेश्चन किए हैं वैसे ही जो है उसी तरह ये भी क्वेश्चन लगेगा, ठीक है। पहले हम शर्त को देखेंगे, अगर हमारा पहला शर्त इस पे अप्लाई हो रहा है तो हम उसको लगाएंगे, और दूसरा भी लग रहा है उसको भी लगाएंगे, तीसरा लग रहा है उसको भी लगाएंगे, ठीक है। पारी पारी हम तीनों शर्तों को, कंडीशन को देखेंगे, ठीक है। अब चलिए इस पे हम शुरू करते हैं, ठीक है, हल इस पे किया जाए। अब देखिए यहाँ U है और यहाँ P है, यानी कि हम देख सकते हैं यहाँ दोनों जो है U देखिए हमारा स्वर है, ठीक है, U हमारा स्वर है, ठीक है, स्वर है। और देखिए P हमारा जो है व्यंजन है, ठीक है, P हमारा व्यंजन है। तो हमारा पहला कंडीशन इस पे अप्लाई हो रहा है, फर्स्ट। अब देखिए हम कंडीशन नंबर 1 में क्या बोला था ये कि जो है पहला अक्षर स्वर हो और अंतिम का अक्षर व्यंजन हो, ठीक है। तो हम जो है आपस में बदल देंगे, ठीक है, पहले और अंतिम अक्षर का कोड आपस में बदल देंगे, ठीक है। अब देखिए जो है U का स्वर है, ठीक है, व्यंजन। अब देखिए U का कोड क्या दिया हमें, U का कोड दिया @ तो U का यहाँ ना लिख के हम यहाँ लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि हमारा कंडीशन में बोला है, ठीक है। अब देखिए P का कोड हमें दिया है जो है ये, ठीक है, इसका कोड हम यहाँ लिखेंगे, U का कोड यहाँ और P का कोड हम यहाँ लिखेंगे। वहां आप देख सकते हैं कि P का कोड ये दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए हमारा जो है नंबर 2, हम नंबर 2 कंडीशन पे चलेंगे। अब देखिए नंबर 2 हमारा बोला था कि पहला अक्षर व्यंजन हो और लास्ट का अक्षर स्वर हो, ठीक है। हमारा पहला व्यंजन नहीं है, स्वर है, ठीक है। तो हमारा कंडीशन इस पे 2 अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। अब चलते हैं तीसरे पे। तीसरा हमारा बोला था कि अगर अक्षर या शब्द में एक ही शब्द 2 बार दिखाई दे तो उसका कोड हम प्लस के रूप में चिन्हित करेंगे, ठीक है। अब देखिए जो है यहाँ कोई भी शब्द 2 बार नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, कोई भी शब्द यहाँ 2 बार नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि हमारा तीसरा भी इस पे अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए टी का कोड, अब नहीं, हमारा शर्त इस पे अप्लाई नहीं हो रहा है, सिर्फ पहला अप्लाई हुआ। अब अगर नहीं अप्लाई कोई हो रहा है तो हम इसमें से उसका कोड लिखेंगे। अब देखिए यहाँ टी का कोड हमें दिया है, टी का कोड हमें 9 दिया, तो हम यहाँ लिखेंगे टी का कोड 9। उसके बाद देखिए ई का कोड हमें दिया है जो है ई का कोड हमें दिया है हैशटैग, ठीक है, ई का कोड हमें दिया है हैशटैग, ठीक है। अब देखिए यफ का कोड हमें दिया है परसेंटेज का, ठीक है, हमें परसेंटेज का दिया है। उसके बाद देखिए यस का कोड हमें दिया है 2, ठीक है।
यस का कोड हमें दिया है 2, तो हमारा यही आंसर निकल के आ गया। ठीक है, हमने आपको 3 क्वेश्चन बताया है, अब अलग अलग है। ठीक है, किसी में तीनों क्वेश्चन अप्लाई हो रहा है, किसी पे 2, किसी पे 1। ठीक है, तो आपको हम शर्त तीनों के हिसाब से आपको क्वेश्चन हमने समझाने की पूरी कोशिश किया है। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ आप लोग को भी पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। ठीक है, तो चलते हैं हम आगे। ठीक है, हमारा ये था शर्तानुसार कोडिंग। ठीक है, इसी प्रकार हमें शर्तानुसार कोडिंग में देखने को मिलते हैं क्वेश्चन। ठीक है, और जो है उम्मीद करता हूँ आप लोग से जो है शर्तानुसार कोडिंग में क्वेश्चन नहीं फंसेंगे। ठीक है, अब आप लोग आराम से कर लेंगे एकदम अच्छे से, अगर आप लोग वीडियो अच्छे से देखे होंगे और समझ में आया होगा। ठीक है, समझने की कोशिश किए होंगे, तो आप लोग जो है शर्तानुसार कोडिंग में नहीं बचेंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम जो है अपने नेक्स्ट टाइप पे। ठीक है, टाइप हमारा है जो है 7। ठीक है, टाइप जो है हमारा अब 7। ठीक है, अब जो है टाइप हमारा है 7। अब देखिए जो है टाइप हमारा है 7। ठीक है, टाइप है 7। ठीक है, और टाइप 7 में हमारा जो है टाइप 7 में हमारा जो रहेगा ये रहेगा प्रतीक कोडिंग, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सिंबल कोडिंग। ठीक है, प्रतीक कोडिंग जैसे हम अभी इसको पढ़े, बस इसमें जो है शर्त दिया रहता है, उसमें शर्त नहीं दिया रहेगा। ठीक है, उसमें जो है अक्षर का कोड दिया रहेगा, उसमें से हमें जो है ढूंढ के उसका कोड लिखना होगा। ठीक है, क्वेश्चन में इस तरह बनते हैं। अब देखिए प्रतीक कोडिंग। ठीक है, हम यहाँ लिखते हैं, आपको अच्छे सब समझाएंगे कि प्रतीक कोडिंग कैसे होता है। अभी देखिए आप लोग वीडियो आप लोग देखेंगे और आप लोग भी कोई भी क्वेश्चन उठा लीजिएगा, आपसे बझेगा नहीं। ठीक है, इस तरह आपको समझा देंगे। अब देखिए हम यहाँ लिखेंगे प्रतीक कोडिंग। ठीक है, प्रतीक कोडिंग। ठीक है, कोडिंग, प्रतीक कोडिंग। ठीक है, बस बाबू ध्यान से देखिएगा हम कैसे बता रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं। अब देखिए प्रतीक कोडिंग, प्रतीक कोडिंग को हम बोलते हैं जो है सिंबल कोडिंग। ठीक है, कोडिंग हम इसे बोलते हैं सिंबल कोडिंग। ठीक है, सिंबल कोडिंग। ठीक है, सिंबल कोडिंग। अब देखिए जो है इस प्रकार के प्रश्नों में जो है इस प्रकार के यानी प्रतीक कोडिंग के प्रश्नों में हमें अक्षर की अलग अलग जो संख्याओं के कोड दिए रहते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे हम ऐसे एग्जांपल है आपको बता दे रहे हैं, अभी हम इस पे क्वेश्चन भी कराएंगे, जिससे आप लोग को और भी अच्छे से समझ में आएगा और अच्छा भी लगेगा, कहेंगे कि हाँ सर समझ में हमें आ गया है। ठीक है, देखिए जैसे जो है मान लीजिए हमें दिया ए का कोड हमें @ दिया है, बी का कोड हमें दिया है हैशटैग। ठीक है, बी का कोड एकदम आराम से बाबू देखिएगा हम क्या बोल रहे हैं कैसे, अभी इसी पे जब क्वेश्चन होगा ना तब आपको और भी अच्छा लगेगा, हाँ सर हम कर पा रहे हैं। अब देखिए हम जैसे लिख दिए डी का कोड हमने लिखा है जो है $। ठीक है, और जो है सी का कोड हमने लिखा है या जो है सी का कोड हमने लिख दिया जो है सी का कोड हम लिख दिए %। ठीक है, इस तरह हमने ए का कोड @ लिख दिया, बी का कोड जो है डी का कोड, सी का कोड। अब जो है क्वेश्चन में हमें पूछेगा कि तो बताइए कि डी बी सी का कोड क्या होगा। ठीक है, देखिए इसमें इस तरह क्वेश्चन पूछता है कि हमें बताइए अब डी बी सी का कोड क्या होगा, इस तरह हमें क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए जो है कुछ नहीं इसमें करना होता, एकदम बेसिक चीज होती है, एकदम समझने की इसमें कुछ नहीं होता, सिर्फ आप लोग एक बार देख लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन आपसे नहीं फंसेंगे। अब देखिए हमें बोला है डी का हमारा कोड इसमें जो दिया रहता है $। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारा बी का कोड हैशटैग। ठीक है, हैशटैग, उसके बाद दिया हमारा लास्ट सी का कोड हमें दिया %। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन हम करते हैं इसमें।
इस तरह हम क्वेश्चन इसमें करते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया ना कैसे क्वेश्चन बनता है, कैसे क्या प्रतीक कोडिंग में कैसे होता है। ये हमारा लास्ट टाइप है, ठीक है। तो आज ये लास्ट टाइप है जो हमारा कोडिंग डिकोडिंग का एकदम लास्ट टाइप है, और आज हमारा जो है चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग का समाप्त भी हो जाएगा, ठीक है। तो हम जो है अगली क्लास में जो है अब अगला जो लेके आएंगे, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर से। तो चलिए अब इस पे हम देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ठीक है। प्रतीक कोडिंग आपको समझ में आ गया ना। बस इसमें क्या रहता है, इसमें अक्षर दिया रहता है और अक्षर के अलग अलग अक्षरों के कोड दिए होते हैं, ठीक है। तो इस तरह रहता है, और ज्यादा उसमें डरने उरने की कोई बात नहीं है, एकदम अच्छे से जो है आपको समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। और आज के बाद भी भूलेंगे नहीं, ये हमारा वादा है, ठीक है। चलते हैं इस पे क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हमारा है पहला क्वेश्चन है जो है क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा जो है ए ई, ठीक है, ए आई ओ यू है और जो है इसका कोड हमें दिया है जो है डॉलर, उसके बाद दिया है स्टार, उसके बाद दिया है जो है संबोधन वाला चिन्ह, ठीक है। उसके बाद दिया है @ फिर दिया है जो है हमें जो है तुरंत विराम वाला क्वेश्चन, ठीक है। हमें दिया ए का कोड डॉलर, ई का इतना, आई का ये और ओ का जो है @ और यू का ए दिया है, ठीक है। तो यहाँ बोला है तो कॉन्सोनेंट, ठीक है, कॉन्सोनेंट्स को हम जो है कॉन्सोनेंट को परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज के रूप में दर्शाया जाता है, ठीक है। अभी देखिए क्वेश्चन आपको हम एकदम अच्छे से समझा देंगे, ठीक है। दर्शाया जाता है तो दर्शाया जाता है तो हाउस का कोड क्या होगा, ठीक है। तो हाउस का कोड क्या होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ ध्यान से देखिएगा, हमें बोला है, ठीक है, हमें बोला है अक्षर ए ई आई ओ यू है तो, ठीक है, मतलब ये हमारा क्या है स्वर हमारा 5 होते हैं, तो हमारा 5 यहाँ स्वर दिया है, और स्वरों की हमारा जो है कोड दिया है जो है हैशटैग जो है डॉलर, फिर दिया है स्टार, इतना इतना इतना, ठीक है। इन 5 का हमें कोड यहाँ दिया है। उसके बाद बोला है तो अगर कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन, ठीक है, यदि कॉन्सोनेंट है यानी कि व्यंजन है तो कॉन्सोनेंट है तो को हम परसेंटेज के रूप में दर्शाएंगे, ठीक है। अगर हमारा व्यंजन दिया होगा तो उस अक्षर को यानी कि व्यंजन शब्द के अक्षर को, ठीक है, व्यंजन अक्षर को हम परसेंटेज के रूप में कोड करेंगे यानी कि दर्शाएंगे, ठीक है, दर्शाया जाता है। तो हाउस का कोड क्या होगा, हमें पूछा है हाउस का कोड बताइए, ठीक है, हाउस का कोड बताइए। अब देखिए जैसे हमारा क्वेश्चन में पूछा है उसी तरह हम इस पे एकदम करेंगे। अब देखिए हम लिखते हैं यहाँ, हल करते हैं, ठीक है, यहाँ सॉल्व करते हैं, ठीक है, सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ बोला हाउस, ठीक है, यहाँ हम लिखेंगे HOUSE, ठीक है, हाउस। हमें देखिए ये शब्द दिया है, ठीक है। अब देखिए हमारा जो है इसमें पहले हमें व्यंजन देखना है, व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट मतलब यहाँ लिख दे रहे हैं व्यंजन, ठीक है, व्यंजन, ठीक है। व्यंजन हमें अगर दिया है तो उसको हम परसेंटेज के रूप में लिखेंगे। देखिए यहाँ एच भी व्यंजन है और जो है यस भी व्यंजन है, ठीक है। तो इसको हम परसेंटेज और जो है इसके रूप में लिखेंगे, ठीक है।
हमारा तो ये हो गया कॉन्सोनेंट अगर है तो उसको हम परसेंटेज के रूप में लिखेंगे, ठीक है। हमारा कोड यच का परसेंटेज, यस का परसेंटेज। अब देखिए हमारा है ओ यू ई, हमारा ये क्या है, ये स्वर है, ठीक है। देखिए ओ ई और जो है यू, ठीक है। अब जो है इसमें हमारा इसका कोड हम सीधा यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए ओ का कोड हमें दिया है, ओ का कोड @ उसके बाद दिया है यू का कोड हमें दिया है, ए दिया है। उसके बाद जो है दिया है ई का कोड हमें दिया है स्टार, ठीक है। तो हमारा यही आंसर आ गया, ठीक है। इस तरह हमारा प्रत्येक कोडिंग में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। उम्मीद समझ में आ रहा है ना जो हम बताए हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन हम लिख दिए, एकदम अच्छे से भी समझा भी दिए हैं और कैसे क्या है। अगर हमारा व्यंजन है उसको हम परसेंटेज के रूप में लिखेंगे और बाकी जितना भी शब्द है सब हमारा स्वर है, तो स्वरों की हमारा जो है यहाँ पर कोड दिया हुआ, ठीक है। जो अक्षर बचे हैं उसका कोड यहाँ लिख दिए, तो हमारा आंसर आ गया परसेंटेज @ तो विराम का जो है परसेंटेज और स्टार, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो आगे चलें, इतना समझ में आ गया ना। अब चलते हैं हम इसके आगे देखते हैं, ठीक है। आगे क्या बोला है, आगे हमारा है नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन हमारा दिया है कि बास्केट को, ठीक है, अब डायरेक्ट लिख दें किसी सांकेतिक भाषा में हमें बास्केट को, ठीक है, बास्केट को हमें कोड दिया है, जो है इसका कोड हमें दिया है 5 और फिर इसके बाद इसका दिया है परसेंटेज, फिर दिया है जो है इसका 3, यस है, इसका 3 दिया है। फिर उसके बाद दिया है इसका हैशटैग दिया है। उसके बाद दिया है जो है यहाँ जो है 4 दिया है इसका 2 दिया है, ठीक है। हमारा जो है बास्केट का कोड 5 परसेंटेज 3 हैशटैग 4 2 दिया है। तो बोला है तथा आर्म का कोड, ठीक है, तथा ए आर यम का कोड, ठीक है, आर्म का कोड हमें दिया है जो है आर्म का कोड, ठीक है, परसेंटेज @ और जो है 9, ठीक है, इसका कोड हमें यहाँ पर दिया है। तो अब बोला है कि बताइए उसी भाषा में टर्म का कोड क्या होगा, ठीक है। हमें बताना है TER यम का कोड क्या होगा, ठीक है। यम का कोड हमें बताना है कि क्या होगा, ठीक है। अब देखिए हमारा दिया बास्केट का कोड इतना है और आर्म का कोड इतना दिया है, ठीक है। तो बोला हमें टर्म का कोड क्या होगा। एकदम इजी सवाल है। देखिए हमें देखिए टी सबसे पहले हम देखेंगे टी। अब देखिए इसमें हमारा सभी अक्षर, देखो जो टी है यहाँ भी टी है, ई सब इसमें अक्षर मिल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए टी का कोड हमें सीधा लिख देना है, ठीक है। ई का कोड लिखेंगे, आर्म इतना लिख देंगे। अब देखिए टी का कोड हमारा यहाँ 2 है, ठीक है, यहाँ 2 लिख देंगे। फिर देखिए 5 ई का कोड हमारा है यहाँ 4, ठीक है। और उसके बाद जो है आर का कोड @ वहाँ देखिए देख सकते हैं। फिर यम का कोड 9, ठीक है, यम का कोड 9। यही हमारा आंसर है, ठीक है, यही हमारा आंसर। इस प्रकार भी इतना इजी भी सवाल बनते हैं इसमें, ठीक है। सब प्रीवियस ईयर बाबू, कोई भी ऐसा नहीं है कि हम अपने हाथ से बनाए हैं, ठीक है। तो देखिए हमारा था इस प्रकार प्रतीक कोडिंग में बनता है, ठीक है। प्रतीक कोडिंग में यानी कि सिंबल कोडिंग में इस तरह पर जो है क्वेश्चन देखने को हमें मिलते हैं, ठीक है। तो और जो है अब देखते हैं एक क्वेश्चन और है हमारा, ठीक है। इसमें जो है जैसे ब्लड रिलेशन में बनते हैं सवाल, ठीक है, जैसे ए बी का पिता हुआ, बी सी का भाई, मतलब प्लस का दे देता है चिन्ह, उस प्रकार भी इसमें क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। चलते हैं उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। नंबर 3, ठीक है नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 हमें बोला है यदि ए @ देखिए यहाँ प्रतीक दिया है या अक्षर, ठीक है, यानी कि प्रतीक कोडिंग, ठीक है। ए बी का कोड हमें दिया है जो है ए बी का 3 गुना है, ठीक है। ए जो है बी का 3 गुना है, ठीक है, 3 गुना है।
यानी कि a@b का कोड हमें दिया है, a b का 3 गुना है, ठीक है। अगर आप ब्लड रिलेशन का पढ़े होंगे तो आप लोग समझ सकते हैं ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए जो है हमें दिया है कि $b का कोड, $b का कोड हमें दिया है कि a b से 4 ज्यादा है, ठीक है, 4 ज्यादा है, यानी कि या अधिक भी बोल सकते हैं, 4 अधिक है, ठीक है, 4 अधिक है, हमारा 4 अधिक है। फिर देखिए हमारा बोला है कि ए जो है ए हैशटैग, ठीक है, हैशटैग बी का कोड हमें दिया है, ए हैशटैग बी का कोड दिया है कि ए बी का आधा है, ठीक है, ए बी का आधा है, ठीक है। तो हमें बताइए कि 18 यानी कि 18 क्वेश्चन मार्क $6 का कोड क्या होगा, ठीक है। इस पे अब देखिए कैसे हम करते हैं इस पे क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए पहले हम करेंगे 6 और डॉलर और 2, इसको हम पहले देखेंगे। देखिए इसमें हमारा दिया 6 और डॉलर कहाँ है, डॉलर हमारा यहाँ, तो ए जो है बी से, यानी कि ए बी से 4 अधिक है। अब देखिए यहाँ 2 है, यहाँ इसमें जो है ए दिया है, ठीक है, यानी कि इसका अधिक है, अधिक का मतलब यहाँ 2 है, तो ए मान लीजिए हमारा ए है, ए मान लीजिए बी है, ठीक है। बोला था इसमें देखिए ए बी से 4 अधिक है, यानी कि ए जो है यानी 6 जो है 2 से 4 अधिक है ना, हाँ अधिक है, यानी कि ए जो है एकदम मिल रहा है, ठीक है, ये सही है। अब उसी प्रकार हम देखेंगे, इसका हमें पूछा है, ठीक है, 18 और 6 का, ठीक है, इसका हमें बताना है इस पे क्या आएगा, कौन सा चिन्ह आएगा। अब देखिए 18 यहाँ 6 है, ठीक है, 18 यहाँ 6 है, ठीक है। अब जैसे हम इसको देखेंगे उसी प्रकार हम इसको देखेंगे, यानी कि 18 है, यहाँ क्वेश्चन मार्क है और यहाँ 6 है, ठीक है। अब देखेंगे कि इसमें देखिए बोला है कि a@b का मतलब होता है कि ए बी का 3 गुना है, ठीक है। यहाँ 18 यहाँ 6, यानी कि इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी, ठीक है। ए बी से 6 गुना 3 गुना है, यानी कि यहाँ 6, तो 6 को अगर हम 3 से गुणा करेंगे यानी कि 6 त्रिक 18, ठीक है, 6 से अगर हम 3 गुना करेंगे यानी गुणे 3 करेंगे, ठीक है, तो 6 त्रिक 18, यानी कि हमारा यहाँ @ आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर जो आएगा, कौन सा चिन्ह आएगा, यहाँ @ आएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को पसंद आया होगा, ठीक है। तो हमने आज क्या क्या बताया, हमने टाइप 6 भी बताया, टाइप 6 में हमारा था जो जो है हमारा टाइप 7 था प्रतीक कोडिंग, और जो है टाइप 6 था हमारा जो है शर्तानुसार कोडिंग, ठीक है, शर्तानुसार कोडिंग। और ये दोनों हम आप लोग को एकदम अच्छे से समझाए हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में भी आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।